हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल विथ रिद्धि। आज ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान की प्रस्तावना। अगर आप एक भारतीय हैं तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के जैसे हमारे लिए हमारा संविधान है, और संविधान की प्रस्तावना एक बच्चे और हर एक व्यक्ति को जो भारत का सिटीजन है उसे तो आनी ही चाहिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप कोई लॉ के स्टूडेंट हैं, या आप कोई भी इंटरव्यू में बैठने वाले हैं जिसमें संविधान आता है, तो आपसे बस मेरा एक सवाल है, क्या आप रिपब्लिक का मतलब जानते हैं? एक सेंटेंस में मुझे आप रिपब्लिक का मतलब बताइए। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और हमारे संविधान की प्रस्तावना के कुछ शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, हर एक व्यक्ति के लिए। तो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो की शुरुआत। वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा प्रीएम्बल कहता है कि हम ही को ये संविधान दिया है। ऐसे कई शब्द हैं जो इस प्रीएम्बल में यूज किए गए हैं, और ये हमें हमारा संविधान का एक इंट्रोडक्शन देता है, एक ओवरव्यू देता है। तो चलिए समझते हैं जल्दी से कि ये शब्द क्या कहते हैं। ट्रिपल एस डी आर एक शॉर्ट तरीका है याद करने का इन कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को जो कि हमारा प्रीएम्बल यूज करता है। सबसे पहले आता है एस से सोवरेन। सोवरेन का मतलब है संप्रभुता, सुप्रीमेसी। इंडिया एक सुप्रीम कंट्री है और इसके ऊपर कोई हेड नहीं है, ये अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। आज के समय हर एक कंट्री अपने आप में एक सुप्रीम कंट्री होती है, और यही वर्ड सोवरेन बताता है। सेकंड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट प्रीएम्बल में यह दर्शाता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट है एवं पुलिस स्टेट नहीं है। आज हम हमारे सिटीजन्स के लिए वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, और ना कि सिटीजन के लिए, बल्कि ऐसे लोग जो कि यहाँ के सिटीजन नहीं भी हैं उनको भी कई सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो आज हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाती है, सो गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही होती है। आज हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो ये सब एक वेलफेयर स्टेट को दर्शाता है, और यही अर्थ होता है सोशलिस्ट का, जो कहता है कि गवर्नमेंट कि हमारा जो कंट्री है वो वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इसके बाद आता है एस से सेक्युलर। ये वर्ड तो काफी चर्चा में रहता है और आपने जरूर सुना होगा, मगर हम इसका मतलब सही नहीं समझते। इस शब्द का मतलब उसी शब्द वैसे ही जानना बहुत जरूरी है। सेक्युलर का सीधा मतलब होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, मगर अगर आप ये कह दें कि स्टेट का सभी रिलीजन को बराबर समझता है तो गलत नहीं होगा, बट उसका अर्थ वो नहीं होगा जो सेक्युलर वर्ड क्लियरली कहना चाहता है। लॉजिकल रीजनिंग में हम कई चीजों के लॉजिक्स तो अलग अलग शब्दों से बना लेते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बारीकियां खो जाती हैं। तो सेक्युलर का अर्थ हमेशा बस इसी बात से समझिएगा कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होता। अगर हम इसमें डीप चाहते हैं तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में काफी अंतर है। हमारी सरकार धर्म को एकदम अलग नहीं मानती। ऐसा नहीं होता कि सरकार हाथ खड़े कर दे कि हम धर्म के मामले में कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम तो कई बार बढ़ चढ़ के काम करते हैं। मगर हम सब धर्मों को एक बराबर समझते हैं, और हम खुद कहते हैं कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। मगर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो कि अमेरिका या कोई बाकी देशों में पाया जाता है, वहां पे स्टेट और रिलीजन के बीच में एक बहुत बड़ी सी दीवार है, मगर मतलब स्टेट किसी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती धर्म में। तो यहाँ ये बहुत बड़ा अंतर आता है। इसके बाद हम चलते हैं डेमोक्रेटिक पे। डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोट से ही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, और ये बताता है डेमोक्रेटिक। तो फिर रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा था, रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट शैल बी अ प्रेसिडेंट। मतलब हमारा जो हेड है वो हमारा प्रेसिडेंट होगा। दो हमारे यहाँ वो नॉमिनल हेड कहलाता है। हम अगर बात करते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, या आपके चेहरे पे इंडिया का प्रमुख कौन आता है, तो डेफिनेटली आपके मन में भी प्राइम मिनिस्टर आता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर को दे रखे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हेड है। प्रीएम्बल में रिपब्लिक का वर्ड क्लियरली स्टेट करता है द हेड ऑफ द स्टेट शैल बी अ प्रेसिडेंट। इन पार्ट्स के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं ये कुछ वर्ड्स को जो कि हमें वो अधिकार देते हैं जो हमारे हर एक सिटीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है जस्टिस, न्याय।
जस्टिस का अर्थ अगर हम इन चारों का अर्थ अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें प्रियम्बल को देखना बहुत जरूरी है। जस्टिस हमें हर एक चीज में जरूरी है, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो एक बार फिर से हम प्रियम्बल की ओर चलते हैं इन चार लोगों के शब्दों के वर्ड्स मतलब समझने। तो देखिए, जस्टिस का मतलब है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमारे समाज में, हमारे इकोनॉमिकल सिचुएशंस में और हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन में हमें जस्टिस मिले। मतलब सोशल जस्टिस का कहने का मतलब है कि हमें सारे अधिकार हो सोसाइटी को लेकर, सोसाइटी से रिलेटेड। हमें इकोनॉमिक जस्टिस हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका एक एग्जांपल हो सकता है जो कि हम इक्वालिटी में भी पाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कोई जात या धर्म के अधिकार पे नहीं बनते हैं, बल्कि आपको सबको अधिकार है, बस अपने अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी अपने वर्क पे बनते हैं। तो यही जो जस्टिस है, यही इस चीज को दर्शाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लिबर्टी की। तो लिबर्टी का सीधा मतलब होता है, कह सकते हैं फ्रीडम। हमें फ्रीडम है, आज विचार का हमें फ्रीडम है, हमें फेथ का फ्रीडम है, हम हमारे कोई भी रिलीजन को मानने का हमें फ्रीडम है, हम रिलीजन को कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज हमें वर्शिप का फ्रीडम है। हमें हर कई सारे फ्रीडम दे रखे हैं, जिनके बदौलत तो आज यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, या मैं बोल पा रही हूँ या फिर कई सारे मीडिया बोलता है, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार भी है। तो ये कह सकते हैं कि हमें लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जो कि हमारे मौलिक अधिकार भी हमें देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वालिटी की, समानता का अधिकार। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर समानता कहाँ है, रिजर्वेशंस भी तो है। तो एक बात को क्लियरली समझने की जरूरत है कि जो आर्टिकल 14 है संविधान का, वो समानता की बात करता है, मगर इक्वालिटी इज इन द सेंस ऑफ इक्विटी। इसका मतलब ये है कि हम अनलाइक को अनलाइक की तरह ही ट्रीट करेंगे और लाइक को लाइक। अब कोई बंदा अगर इधर है और एक बंदा इधर है, तो इन दोनों को एक जैसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। हम पहले इसे इतनी सीढ़ी देंगे कि इसके बराबर आए, फिर हम इन्हें एक बराबर ट्रीट कर पाएंगे। तो यही हमारा संविधान इक्वालिटी से समझता है। इसके लास्ट में आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्वता, भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे ऐसे कुछ शब्द है जो कि पहले प्रियम्बल में नहीं थे और बाद में जोड़े गए। इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस केस है केशवानंद भारती केस। पहले ये बात बहुत चर्चा में रहती थी, क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, क्या वो उसका हिस्सा है, अगर है तभी हम इसमें कोई चेंजेस कर पाएंगे, अमेंडमेंट कर पाएंगे, संशोधन कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो इसमें संशोधन कर पाना संभव नहीं होगा। केशवानंद भारती में बहुत सारे केसेस के बाद उस केस में 1973 में ये बात क्लियर करी सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, मगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकते, इसके अलावा आप किसी में भी संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है प्रियम्बल का एकमात्र अब तक का सबसे बड़ा संशोधन, जो कि था 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसके कारण हमने प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जैसे शब्दों को ऐड किया था। इसके अलावा हमारा प्रियम्बल सबसे पहले हमें ये बताता है कि ये लोगों ने लोगों को दिया है। इसमें ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन शब्दों को हमने समझा जो इसमें आत्मा के स्वरूप में समाहित है, और इस सोल को आप इससे नहीं हटा सकते। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, और ये बताती है कि लोगों को ये अधिकार दिए हुए हैं। इसके अलावा हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था और इसे अडॉप्ट 26 जनवरी को किया गया था 1950 में। थैंक यू सो मच वीडियो में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।